है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो पहले हम जानते हैं कि सवाल के मैं जैसे सवाल पूछूंगा तुम सब वैसे ही उत्तर दोगे, कि सवाल जैसा ही होगा वैसा ही जवाब होगा। तो यहाँ पे बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल के बहुत पसंद करता था। तो बादशाह अकबर जो थे अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। तो जितना भी बड़ा आओ ज्ञानी हो पंडित हो, वो बीरबल के वो जो बुद्धि के बल के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। हाँ, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जो दरबार में 9 मंत्री थे क्या अकबर के, वो 9 मंत्री में से सब बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसने की तरीके सोचते रहते थे। हमेशा उनके मन में जो तुम्हारा शत्रु है उसके लिए तो उसके बारे में तुम सोचोगे कि वो कैसे मुसीबत में आए। तो ये भी वो जो बीरबल के वो जो सब शत्रुआ थे, जो क्या थे, इनेमीज थे सब, वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। सो अकबर के एक खास दरबारी खज्जा ख्वाजा सरा को अपने विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो अकबर के एक दरबारी में ख्वाजा सरा एक जो दरबारी थे, उनके अपने बुद्धि और बल पर, बुद्धि और ज्ञान पर उनका बहुत अभिमान था, यानी कि गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लेखक ने कि वो जो दरबारी था उसका नाम क्या था, ख्वाजा सरा, वो बीरबल को अपने सामने छोटा सा बालक जो कि अज्ञ बालक है वो वैसा सोचते थे। और क्या लेकिन अपने मानने से क्या होता है, जो बुद्धिमान है, जो बलवान है, जो विद्यावान है, जो ज्ञानवान है, वो तो अपने आप होता है। लेकिन क्या हुआ, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो क्या होता था, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी, जो दोनों में से बहुत जोर से क्या लगता था, जोर से तूती लगता था, यानी कि जुक्ति चल रहा था, अग्री जो करते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? वो ऐसे मन में सोचते थे कि अगर मेरा बस चले तो मैं क्या करूं, ये बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल दूं। लेकिन क्या करूं, निकालूं कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। तो ख्वाजा साहब क्या किए, एक दिन किसको, बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल ही सवाल बना बैठे। क्या करे, उनके बाद क्या किए, उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो बादशाह को ये प्रश्न सब देंगे, और क्या उनको अपने पर एक विश्वास था, किनको, ख्वाजा साहब को, कि मैं ये प्रश्न पूछूं तो वो बीरबल उत्तर ही नहीं दे पाएगा। तो इसके द्वारा क्या हमारा जो अकबर बादशाह है वो संतुष्ट नहीं होंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। इसके बाद वो बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्ञानी है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे विद्यमान है।
देन ख्वाजा साहब क्या किए? हाँ, ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। तो फिर अगले ही दिन वो ख्वाजा साहब क्या किए? अचानक अचकन पगड़ी और उसके साथ दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और क्या किए? और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। ये ऐसे बोलते हैं अपने मन से जोर से, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों को, हाँ, धोखे में आ जाते हैं, बातों के धोखे में आ जाते हैं। आप भी क्या करते हैं? उसकी जो लंबी चौड़ी बातें हैं वो उसके धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की, हाँ, गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगा। हाँ, तो ये ख्वाजा साहब ने ये बादशाह अकबर को ये बोले कि मेरा जो 3 प्रश्न है वो 3 प्रश्न उसको पूछकर उसका जो अपने पर जो गर्व है कि मैं अक्लमंद हूँ, वो नकली अक्लमंद को दूर कर दीजिए। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, हाँ, ख्वाजा के जो अनुरोध था, हाँ, वो अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाए और कहे, क्या कहे? बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? हाँ, तो ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर सब दे पाओगे? तो बीरबल ने बोले, क्या? जहां पना, उनके जो बोलने का तरीका ही है। बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो जो ज्ञानी है वो कभी किसी प्रश्न के आगे झुकते नहीं, किसी प्रश्नों को डरते नहीं, सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे चले जाते हैं। तो जहां पना जरूर दूंगा, तो खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अभी ख्वाजा साहब अपने 3 प्रश्न बादशाह को दे दिए क्योंकि वो चाहते थे कि बादशाह ही पूछे प्रश्न। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। हाँ, तो अकबर, हाँ, बीरबल को ख्वाजा का वो पहला प्रश्न पूछा, क्या है? संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न था, संसार का संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी, हाँ, छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। अपने छड़ी गाड़कर का मतलब, हाँ, अपनी छड़ी को नीचे दबाकर ये बोले, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो ये दुनिया का केंद्र जो क्वेश्चन था पहले, संसार का केंद्र, तो बीरबल ने पूछा यही स्थान ही, हाँ, संसार का केंद्र है। जहां पर वो खड़े थे वहीं पर गाड़ कर बोल दिया यही स्थान ही संसार का केंद्र है। अगर ख्वाजा साहब ने, हाँ, मापना चाहते हैं तो नापने वो संसार में फीते डालकर, फीते का मतलब वो जो टेप डालकर वो देख सकते हैं यही केंद्र है। हाँ, ये गया दूसरा प्रश्न। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो अकबर के दूसरे प्रश्न, वो जो ख्वाजा के दूसरा प्रश्न था, वो आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने खुशी से, हाँ, बीरबल ने एक बड़े, हाँ, मंगवा कर कहा, एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। तो ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। हाँ, वो वहां पर फिर से दूसरा प्रश्न के भी अच्छी से उत्तर दिया बीरबल ने। क्या? एक भेड़ को ले आया। हाँ, एक भेड़ का जो शरीर में जितने भी बाल होगा उतना ही तारे आकाश में होगा। किसने बोला? बीरबल ने। हाँ, अगर ख्वाजा साहब को इनमें कुछ भी संदेह हो तो वो क्या कर सकते हैं? वो भेड़ का बालों को गिन सकते हैं। अकबर ने ये दूसरा प्रश्न गया। अभी अकबर ने ख्वाजा का तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है?
संसार की आबादी कितनी है, संसार में पॉपुलेशन कितना है, ये तीसरा प्रश्न बहुत मुसीबत में डालने के लिए बीरबल को वो खजाने क्वेश्चन बनाया था, जो प्रश्न बनाया था। बीरबल ने कहा जहां बना संसार की आबादी पल पल पर घटनी बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। संसार में आबादी पल पल बढ़ता रहता है, क्योंकि कभी कहाँ पर और संसार में कोई आदमी मर जाता है तो कोई जन्म लेता है। तो संसार का आबादी दिन पर समय समय में बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो अगर सभी को एक जगह पे क्या कर सकते हैं हम, अगर एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं संसार के सारे लोगों को, तो हम वो संख्या हम बता सकते हैं। अभी बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ऐसे गोलमाल जवाब का मतलब ये भूल जवाब से क्या क्या नहीं हो सकता है, नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, आपका सवाल जैसे है मेरा उत्तर भी वैसा ही है। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। जो मैं जवाब दिए हैं वो जवाब को पहले आप सच साबित किए कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, ये मैं भूल बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे जवाबों को भूल बोल सकते हैं। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अभी ख्वाजा साहब पूरा चुप हो गए और एक भी बात नहीं कर सके, क्योंकि जो बीरबल के बुद्धि के सामने वो हार गए। बीरबल के जो उपस्थित बुद्धि है, वो कहाँ पर क्या बोलते हैं हम, कहाँ पर क्या बोलने से हम ये काम चल सकता है, वहां पर कुछ भी नहीं बोल सका ख्वाजा ने। ओके, तो ये था वो तुम्हारा क्या चैप्टर, जैसा सवाल वैसा ही जवाब। ओके, तो थैंक यू।